क्या बोलती पब्लिक, क्या दोस्तों पब्लिक को ये पता है कि रियल मैड्रिड के तो एल लग चुके हैं और बार्सिलोना वहां बांसुरी बजाना रोक नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों भाई, 2 साल 4 ACL। अगर आप हमारी बैकलाइन की बात करें उसमें आल्बा को ACL हो चुका है, कोर्तुआ को ACL हो चुका है, कारवाहाल को ACL हो चुका है और मिलिटाओ को ACL हो चुका है भाई। और वो भी कि ऐसे सीजन में जहां पर आप 72 गेम्स खेलने वाले हो और हर दिन अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन हो और आप किसी भी रियल मैड्रिड के ट्विटर अकाउंट पे जाते हो या फिर एक वेबसाइट पे पढ़ते हो तो सिर्फ यही खबर आ रही है कि ये प्लेयर इंजर्ड हो गया, वो प्लेयर आउट हो गया, वो प्लेयर इंजर्ड हो गया। मतलब शायद ही एक कोई ऐसा गेम हुआ होगा इस पूरे के पूरे सीजन, 10 मैचेस हमने खेले हैं, जिस 10 मैचेस के बाद एक प्लेयर की इंजरी की ना खबर आई हो। पहले मैच के बाद बेलिंगम की इंजरी की खबर आई थी, लास्ट मैच के बाद कारवाहाल मैच की इंजरी है, पहला मैच जीते थे उसके बाद डेनिस सवाया की इंजरी की खबर आई थी। तो मतलब हर मैच में डर इस बात का लगता है कि भाई कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि दिस हैज़ बीन अकरिंग मैच आफ्टर मैच। और दोस्तों रियल मैड्रिड के लिए खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कीपिंग इन माइंड दोस्तों दैट आने वाले जो अक्टूबर है, आने वाला जो नवंबर है, उसमें वी आर गोइंग टू फेस टीम्स लाइक बार्सिलोना, वी आर गोइंग टू फेस टीम लाइक AC मिलान, लिवरपूल एंड डॉर्टमंड। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी तोप टीमें हम फेस करने वाले हैं और हम फेस करने के लिए हमारे पास बेंच पे फेसेस ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड हो गए भाई। अगर आप इंटरनेशनल ब्रेक की बात करो, सिर्फ 9 रियल मैड्रिड प्लेयर इंटरनेशनल ड्यूटी पे गए। अब कुछ लोग कहेंगे यार बढ़िया है यार ना, हमें तो रियल मैड्रिड की पर्सपेक्टिव से सही लग रहा है। हाँ बट दोस्तों भाई, एक 24 मैन में से 9 ही बंदे गए, उसके पीछे रीज़न यही है कि भाई द प्लेयर्स आर नॉट फिट। रॉड्रिगो भी गया है, रॉड्रिगो एक बैक प्रॉब्लम के साथ गया है भाई। समझ रहे हो आप, तुम समझ रहे हो कि भाई कुछ भी हो सकता है भाई। इंटरनेशनल ब्रेक पे आपको पता है कि क्या होता है भाई। इंटरनेशनल ब्रेक इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ। जिस तरह से गेम्स हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक प्लेयर्स को सांस लेने का कोई भी टाइम नहीं मिल रहा है भाई। डैनी कारवाल की इंजरी इतना बड़ा, सबसे बड़ा धक्का क्यों है भाई? बेलिंगम इंजर्ड हुआ था, रिप्लेसमेंट था। ब्राहीम डियाज इंजर्ड हुआ, रिप्लेसमेंट था। पिछले साल कोर्तुआ इंजर्ड हुआ था, रिप्लेसमेंट था। कहीं ना कहीं आप बोलो बैक लाइन में डिफेंस में हुई इंजरी तो भी रिप्लेसमेंट था चुआमेनी के तौर पे। पर क्या कारवाहाल का आप कह रहे हो कि रिप्लेसमेंट है? दैट इज़ अ नो, दैट्स अ बिग नो। क्या आप लूकास वास्केस को कारवाल का रिप्लेसमेंट मानते हो दोस्तों? अगेन आई विल से दैट्स अ बिग एल भाई, क्योंकि नहीं है ऑब्वियसली भाई। लॉर्ड लूकास वास्केस इज़ अ ग्रेट प्लेयर, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो ग्रेट प्लेयर नहीं है, वो 100% है। बट द थिंग इज वी एंड यू ऑल्सो भाई, वी ऑल नो दैट भाई व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कारवाहाल, व्हाट ही प्रोवाइड्स। तो चेंज मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे जैन भाई क्या चेंज होने वाला है, क्या देखने वाले हो आप इसमें लाइनअप में चेंज, तो भाई मेरी मानो तो मेरे हिसाब से बिकॉज अटैकिंग और डिफेंसिव चाहिए ही चाहिए आपको। तो आई थिंक फ्रान गार्सिया इज गोइंग टू प्ले एज अ राइट बैक और फ्रान गार्सिया विल प्ले एज अ लेफ्ट बैक। मेंडी विल शिफ्ट टू राइट, वॉट एवर समथिंग ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन। जिन लोगों को लग रहा है कि भाई मिलिटाओ खेलेगा एज अ राइट बैक नहीं भाई दोस्तों, मेरे हिसाब से तो नहीं। मिलिटाओ एंड रूडिगर प्ले एज द सेंटर बैक पेयरिंग, फ्रान गार्सिया कम्स ऑन द राइट, लेफ्ट पे आपके चले जाते हैं फर्लिन मेंडी। दैट इज गोइंग टू बी अवर बैक लाइन। सबसे अच्छी न्यूज़ मेरे हिसाब से यही है कि भाई इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कोर्ट तो वापस आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर भाई डेनिस सबायोस विल बी बैक। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन आवर मिडफील्ड। अगर आपको एक गेम याद है जिसमें रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ने कुछ करना शुरू किया था, उस गेम का फर्स्ट हाफ का उसके, ठीक है, उसमें झंडा लहराया था एक ही बंदे ने, उसका नाम था डेनी सबायोस भाई। वो ही एक टोनी क्रूज के जाने के बाद ऑर्केस्ट्रेटर है रियल मैड्रिड में, आप मानो या ना मानो भाई। मतलब डेनी सबायोस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द मिडफील्ड। चाहे आप उस मिडफील्ड में कामाविंगा, बेलिंगम, चुआमेनी, फेदे वेलवार्दे हों, फेदे वेलवार्दे ऑब्वियसली, फेदे वेलवार्दे तो के आसपास कोई नहीं दोस्तों, लेकिन उनके बाद अगर कोई है तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो डेनिस सबायोस है भाई। लेट्स टॉक अबाउट भाई राइवल्स की थोड़ी सी बात की जाए। एंड राइवल्स की बात करनी है तो भाई देखो, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। ये वही लेवेंडोस्की है भाई, ये वही लेवेंडोस्की जिसपे मेरे जैसे बंदे या भाई काफ़ी बंदे हर दिन ये सवाल उठाते हैं कि भाई कितने साल और, 1 साल होगा, 2 साल होगा, इतना ही ना, और कितना देगा ये बंदा, ठीक है। और भाई डाउन जाने लगेगी इसकी परफॉर्मेंस, तुम देखना भाई। अब तो किलियन एम्बापे आ गया, पिचिची तो 100 किलियन एम्बापे मारेगा भाई, कोई लेवेंडोस्की हाँ नो, ये मतलब ये लेजिट है भाई। मैं आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि नहीं भाई मैं तो कह रहा था लेवेंडोस्की करेगा, नो ब्रो। ऑब्वियसली एज इज अ फैक्टर, बट भाई दैट इज द साइन ऑफ अ ग्रेट प्लेयर, दैट इज साइन ऑफ अ लेजेंडरी स्ट्राइकर लेवेंडोस्की, दैट ही प्रूव्स ऑल ऑफ अस रॉन्ग ईच एंड एवरी डे इन ईच एंड एवरी मैच भाई। हैट्रिक इन द फर्स्ट हाफ, हैट्रिक भाई, फर्स्ट हाफ हैट्रिक, रीडिंग द पीछे रेस। उसके ऊपर अगर मैं बातचीत करूँ तो भाई
11 मैच में 12 गोल के स्टैट है मिस्टर लेवेंडोस्की को। अभी चैंपियंस लीग में 2 गोल मारे, तो मतलब 2 मैच में 5 गोल लेवेंडोस्की। अगर आपका ऐसा स्ट्राइकर ऐसा खेल रहा है ना, तो आपको तो किसी टीम से डरने की ज़रूरत ही नहीं भाई। इफ लेवेंडोस्की इज इन अ फॉर्म लाइक दिस भाई, एक्सेप्शनल स्टफ भाई। मतलब आई वांट माई player to my striker to play like this भाई। I want एम्बापे to score like this, I want एम्बापे to be like this, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, वो वाली बातचीत है, लेवेंडोस्की बार्सिलोना में है, सपोर्ट अलग है, बातचीत रियल मैड्रिड में बातचीत अलग है, सिस्टम अलग है, वो वाली बातचीत मैं समझता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि भाई किलियन एम्बापे की बस की नहीं भाई, लेकिन लेवेंडोस्की की इतनी बस की है। एंड अलॉन्ग साइड प्लेयर्स लाइक रफीना, आप देखो कल के मैच में लमीन यमाल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द जीए, बट भाई रफीना मतलब ही हैज़ शोन कंसिस्टेंसी दिस सीजन पूरा दबा के भाई, कि ब्रो ये कैप्टन आर्म बैंड और वो जो बातें करता है इमोशनली, वो अटैच्ड है इस पूरे क्लब से, एंड इज गिविंग इज 1000% अलॉन्ग साइड ऑल द बार्सिलोना प्लेयर्स। इवन हांजी फ्लिक भाई, हांजी फ्लिक की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जिस तरह की उसने फुटबॉल खिलाई है, जिस तरह से चेंजेस हुए हैं, उसका इफेक्ट दिख रहा है भाई। दे आर स्टिल 3 पॉइंट्स अप बार्सिलोना आई थिंक। एंड क्या कहते हैं, हमारा जो एल क्लासिको है एक मैच, सेल्टा वीगो वी प्ले देन वी प्ले बार्सिलोना, तो ये जो होने वाला मैच दैट इज गोइंग टू डिसाइड द लीग टेबल। ऑब्वियसली द एल क्लासिकोज विल प्ले अ मेजर रोल, इस बात में कोई डाउट नहीं है भाई। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई विद द बोथ द स्क्वाड्स की इंजरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ रियल मैड्रिड की इंजरी है, बार्सिलोना में भी काफ़ी सारी इंजरीज है, तो देखना पड़ेगा भाई कि हाउ द टीम्स, मतलब बार्सिलोना ने करके दिखाया है विदाउट द इंजरीज हाउ दे आर गोइंग टू प्ले। रियल मैड्रिड वर्सेस विलारियल, आपको पता ही है भाई, अगेन वी कंट्रोल द गेम, वी डिड नॉट डोमिनेट, क्योंकि भाई कंट्रोल का मतलब होता है आपके पास बॉल थी, डोमिनेट का मतलब होता है विद द बॉल व्हाट यू डिड यू क्रिएट चांसेस। क्या रियल मैड्रिड में इनफ चांसेस बने थे? द आंसर इज नो। वी स्कोर 2 ब्रिलियंट इंडिविजुअल गोल्स भाई, विनीशियस जूनियर एंड फेडे वेलवार्दे। तो चीज़ें अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई। येस इट वॉज अनदर क्लीन शीट, बहुत अच्छी बात थी, बट कारवाल इंजर्ड, दैट इज़ अ वेरी बैड एंड सैड न्यूज़। Danny Carvajal, OP Danny Carvajal, get well soon. He's out for an year, दोस्तों. Let's see what happens. Bye bye, Hala Madrid.